क्विज़ 1 है हमारे पास, ये है हमारे पास जी सेट जो कि सेट ऑफ इंटीजर कहलाता है, हमें पता है। विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है, क्या ये ग्रुपाइड है अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल सब्ट्रैक्शन। यहाँ से भी आपको उसने बता दिया और इस साइन से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अंडर सब्ट्रैक्शन आपने बताना है जो जी है यानी सेट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या ये ग्रुपाइड है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता चलूँ कि ग्रुपाइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनाइड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक क्लोज्ड सेट ले लें, जैसा कि आप कोई भी एक सेट ले सकते हैं, जैसे ये सेट जो है जी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, तो आप कोई भी सेट ले सकते हैं अगर तो वो क्लोज्ड है। आपको पता है क्लोज्ड क्या होता है, तो अगर तो सिर्फ उस पर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है यानी वो सिर्फ है क्लोज्ड, तो वो क्या होगा, सेट ग्रुपाइड होगा। अगर तो वो उस पर दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप देखें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है, क्लोज्ड भी और एसोसिएटिव भी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो देन हम उसको कहते हैं उस सेट को कि वो क्या है, सेमी ग्रुप है। अगर तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसके अंदर एग्जिस्ट करता है उस क्लोज्ड सेट के अंदर, तो आप देखते हैं क्लोज्ड, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी तीनों प्रॉपर्टीज़ उस सेट के अंदर पाई जाती हैं, तो वो क्या होता है, मोनाइड कहलाता है। अगर उसमें चौथी प्रॉपर्टी भी शामिल हो जाए यानी हर एलिमेंट का इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट कर जाए, तो आपका जो वो क्लोज्ड सेट होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। अब आपका जो क्विज था वो ये था कि सेट ऑफ इंटीजर जी इज अ ग्रुपाइड अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअली सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ ये देखना है कि सेट ऑफ इंटीजर हमें पता है। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर जी की बात करें तो ये होता है, हम इसको लिखने के 2 तरीके हैं, 0 ± 1 एंड ±2 एंड ±3 एंड सो ऑन। तो ये है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर। तो आपको पता है क्लोज्ड क्या होता है कि आपने कोई से 2 एलिमेंट उठाने हैं, जैसे मैं एक +1 उठा लेता हूँ और एक उठा लेता हूँ 2, तो इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमने ऑपरेशन कौन सा लगाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 2 करते हैं तो आंसर आता है -1। तो क्या ये -1 इसी सेट के अंदर मौजूद है, जी मौजूद है। तो हम इसको लिखते हैं, इसके 2 तरीके हैं लिखने के। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 पॉजिटिव जो नंबर हैं वो इधर लिख देते हैं और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो हम इधर लिख देते हैं। तो आप देखते हैं कि आपके पास ये जो है एक सेट ऑफ इंटीजर है। तो हम देखते हैं कि कोई से भी 2 नंबर उठाते हैं तो वो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो भी सेट जी का जो एलिमेंट होता है, जो यानी वो भी बिलोंग करता है सेट जी से। कि हमने ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं जी के साथ, यानी ए और बी दोनों हमने कहाँ से लिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ए और बी आपने दोनों बिलोंग करते हैं जी के साथ। जैसे ही हमने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ए - बी को, जो आंसर आता है, फ़र्ज़ कर लें वो आंसर आपका सी आता है, वो सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, जी से, तो वो क्या होता है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब हमने देखा कि ये इसके तमाम एलिमेंट आप ऑब्ज़र्व करें कि कोई से भी 2 एलिमेंट आप पिक करें, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, तो जो आंसर आता है वो जी में ही आपका होगा। तो इसलिए ये जो है ग्रुपाइड है। तो ये आपका जो क्विज़ है उसका आंसर क्या है, ट्रू है। हमारे पास नेक्स्ट क्विज है, n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ अ सेमी ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल एडिशन। तो आपने बताना है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये जमा के लिहाज से यानी एडिशन के लिहाज से आपका सेमी ग्रुप है या नहीं है। तो आपके पास ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और मैंने आपको पिछले क्विज में बताया कि सेमी ग्रुप वो होता है कि अगर उसमें 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हो, फर्स्ट क्लोज्ड एंड देन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव तो होल्ड करती है, आप कोई से भी 3 नंबर ले लें, जैसे 1 ले लिया, चलें आप 3 ले लें और 4 ले लें, तो ये बिलोंग करते हैं n के साथ। तो आप देखते हैं 1 + 3 + 4, इधर आप फर्स्ट पे ब्रैकेट लगा दें और इधर 1 + 3 + 4 इधर इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दें, तो ये आप दोनों साइडें जो हैं लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। आप कोई से भी 3 नंबर ले के ऐसे कर सकते हैं। क्लोज्ड भी है, आप कोई से भी 2 नंबर उठा लें, जैसे 1 और 2 है, ये बिलोंग करते हैं n से। ये आप देख सकते हैं 1 और 2 n से लिए, इन दोनों को जमा किया तो आंसर भी बिलोंग कर रहा है n से। तो इसलिए जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसलिए जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये सेमी ग्रुप है। इसलिए ये आपका जो क्विज का आंसर है वो क्या है, ट्रू है। लेट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप बी 27।
एक ग्रुप है, जैसे कि आप ग्रुप ले लें तो आप उसका ऑर्डर देख लेते हैं तो वो 27 है, यानी उसके 27 एलिमेंट्स हैं। तो उस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 27 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ जी। अब उस जी के कितने सब ग्रुप होंगे, तो आप इसके जनाब अगर आप देखें तो पॉजिटिव डिवाइज़र आप लें तो 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद जो है वो आप देखते हैं कि ये 9 है एंड देन 27 इटसेल्फ है। तो ये हैं इसके डिवाइज़र, पॉजिटिव डिवाइज़र 1, 3, 9 और 27। और जो इसके सब ग्रुप होंगे उनका आर्डर जो होगा वो 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 27 होगा। 7 जो है वो आर्डर जो है वो नहीं होगा उनके सब ग्रुप का। तो ऐसे आपको पता चलता है कि जो सब ग्रुप है वो कौन सा है जो वो जिसका ये ऑर्डर जो है वो 7 नहीं है। तो क्योंकि ये 7 जो है ये 27 को डिवाइड नहीं करता, 1 भी 3 और 9 जो है ये डिवाइज़र है 27 के, इसलिए 7 नहीं है। तो इसलिए आपको देख सकते हैं कि इस क्विज़ का जो आंसर है वो क्या है, 7 है। द ग्रुप, ये हमारे पास क्विज़ है। द ग्रुप इंटीजर जो है सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ अ फाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन है, ये मैंने राइट की है। आ ग्रुप जी इज़ सेट टू बी फाइनाइट ग्रुप इफ़ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप जी के जो हैं वो फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये जो है फाइनाइट ग्रुप नहीं है, ये इनफाइनाइट ग्रुप है। तो ये जो आपका क्विज़ का आंसर है वो क्या है, फॉल्स है। अदरवाइज जी इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप। अगर फाइनाइट एलिमेंट नहीं है तो जो वो ग्रुप होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप होता है। क्विज़ है हमारे पास z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड q, यानी आपके पास जो है ये रैशनल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ रैशनल नंबर ये एडिशन के लिहाज से और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या ये सब ग्रुप हैं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इस सेट में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 है, और जबकि इधर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 जो है वो 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका इन्वर्स भी नहीं होता। तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है आपके पास, फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एन अबिलियन ग्रुप। ये बड़ा मशहूर थ्योरम है, तो ये आपका क्विज जो है इसका जो आंसर है ये ट्रू है। हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबिलियन ग्रुप होता है। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है, लेट जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कह लें बी अ ग्रुप इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ एन इंटेग्रल पावर ऑफ ए। तो फिर क्या होता है, वो साइक्लिक ग्रुप होता है। तो अगर आप साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप जो है वो आप देख सकते हैं, अबिलियन ग्रुप जो है वो उसमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं। अगर आपने देखा होगा कि क्लोज थी पहली, फिर थी एसोसिएटिव थी, एंड देन थी आपके पास आप बात करें तो आइडेंटिटी थी, देन था इनवर्स। तो अगर 5वीं प्रॉपर्टी अगर कमोटेटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या बन जाता है, अबिलियन ग्रुप। यहाँ तक ग्रुप है, और अगर कमोटेटिव लॉ हो जाए तो वो ग्रुप कौन सा बन जाता है, अबिलियन ग्रुप। अगर कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो ये जो है ये अबिलियन ग्रुप होता है, हर साइक्लिक ग्रुप। तो ये आपका जो क्विज़ है इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, इफ़ स्टैटिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन इन ए देन। तो ये आप स्टैटिक है तो ये बाइनरी ऑपरेशन का साइन है, ए इज़ क्लोज्ड अंडर स्टैटिक। इसका ये मतलब है ए इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर स्टैटिक, या ए इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो ये जिस लिहाज से बाइनरी ऑपरेशन है तो उसी लिहाज से ये क्लोज्ड होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन की यही डेफिनेशन है कि वो सेट जो है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। जिसके दरमियान आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाना होता है तो वो मस्ट क्या होता है, क्लोज्ड लाजमी होता है। तो इसलिए ये जो है ए ऑप्शन आपका क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। द ग्रुप, ये है हमारे पास क्विज है। द ग्रुप ये आपके पास सेट है, इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप दिस सेट।
तो आप देखते हैं कि ये तो दोनों सब ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए कि जो सब ग्रुप है वो सबसेट है उसका, देखें ये सबसेट है। और दूसरी बात आपने ये देखनी होती है क्या ये इटसेल्फ अ ग्रुप है, तो जी ये दोनों ये इटसेल्फ अ ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उसने उसको साथ मेंशन करना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसने क्विज़ में मेंशन नहीं किया। क्विज़ में गलती है ये मेरी नज़र में कि उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू आपने मल्टीप्लिकेशन बताना है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, सब ग्रुप है इसका। तो ये दोनों जो हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप भी हैं और ये इसका सब सेट भी है, तो इसलिए ये इसका सब ग्रुप भी है। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास, ये हमने पहले भी क्विज़ किया है इस तरह का कि एक ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है 35, तो उसके जो सब ग्रुप हैं आप 135 को डिवाइड करता है, 5 35 को डिवाइड करता है, 7 भी 6 नहीं डिवाइड करता, तो 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको पहले क्विज़ में भी बड़े तफसील से बताई है ये बात, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा क्विज़। हमारे पास है द ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक, कोई भी आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। इज सेट टू बी एन अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टैटिक ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हम सबको पता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो अबिलियन ग्रुप होता है या कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। तो ये सिंपल सी बात थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही ये है कि ए स्टैटिक बी इज़ इक्वल टू बी स्टैटिक ए, या बाइनरी ऑपरेशन आप कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन बी इज़ इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जी। आप देखते हैं 2 + 3 एंड 3 + 2 जो है वो दोनों का आंसर जो है वो सेम होता है। तो एडिशन जो है ऑपरेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है। तो ये ऑप्शन जो है ये ट्रू है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कम्यूटेटिव ऑपरेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता।